Hello students, welcome to Suraj Group of School. Myself Jaswant Singh, lecturer in mathematics. Today indefinite integration और indefinite integration में हम 1 upon antiderivative of quadratic function ax square plus bx plus c एक quadratic function है, इसका हम antiderivative यानी इंटीग्रेशन करेंगे और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म में दो फॉर्म में हम अभी करेंगे। ओके, और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टाइप 1 dx डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक a कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, देन डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एट x स्क्वायर प्लस b बाय a x प्लस सी बाई ए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब x का कोएफिशिएंट क्या हुआ, सॉरी x का कोएफिशिएंट क्या है b, और b का हाफ कितना हो जाएगा वो b बाई ए। x का कोएफिशिएंट क्या है b बाई ए, सॉरी, और b बाई ए का हाफ कितना हो जाएगा b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब इस क्वांटिटी से प्लस कर दिया और माइनस कर दिया टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें ये करना होगा dx डिवाइडेड बाई, अब यहां से यहां तक आप ये देख रहे हैं, यहां से यहां तक ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको ये वाला जो पार्ट है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac। अब यहाँ पे माइनस कॉमन निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक बात का ये ध्यान रखना, इसको इसमें स्क्वायर के टर्म में लिखा जाए तो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, अब dx डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म का इंटीग्रेशन बन गया है। इसका इंटीग्रेशन सभी बच्चे जानते हैं 1/2a log x माइनस ए डिवाइडेड x प्लस ए। तो इस तरह से आप इस फॉर्म में इसको करके आप वैल्यू डाल सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो टाइप 2 है उसको हम डिस्कस करेंगे। टाइप 2 लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को करने के लिए एक फॉर्मेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, जो भी क्वाड्रेटिक टर्म हो, प्लस अब न्यूमरेटर की जगह आप लीनियर भी ले सकते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर की जगह इट विल बी इवन बेटर टू राइट लीनियर। ओके, अब यहाँ पे लीनियर फैक्टर क्या है? px प्लस क्यू वाई। ओके, अब a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, इस जो क्वाड्रेटिक टर्म है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका स्टूडेंट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ट्वाइस ax प्लस b। ओके, नाउ इक्वेटिंग, नाउ comparing the coefficient of x and constant term। ओके, अब यहां से हमें x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज p, और यहां से x का कोएफिशिएंट है 2a आ जाएगा। अब यहां से हमारे पास जो a की जो वैल्यू है दैट इज p अपॉन 2a आ गई। ओके, कैपिटल A की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल A की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, ध्यान से देखना होगा। a जो इस, ठीक है भाई, कैपिटल A की वैल्यू निकालनी होगी दैट इज p अपॉन 2a। अब now compare the coefficient of constant term
अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हमारे पास है q लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है b इंटू ए। ओके, तो अब इस यहाँ से हमारे पास ओके यस, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। ओके, तो बी की जो वैल्यू आएगी प्लस बी रखना पड़ेगा भाई यहाँ पे, ए बी प्लस क्यू प्लस यहाँ पे बी आएगा। तो बी कैपिटल बी की वैल्यू आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल बी की वैल्यू Q माइनस बी ए की वैल्यू कितनी है, बी सॉरी पी है पी अपॉन 2a। ओके, इसकी वैल्यू है Q माइनस बी अपॉन 2a, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज ट्वाइस ए Q माइनस पी इंटू बी। ओके, अब a और b की वैल्यू यहाँ पे डाल करके हम इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। अब तो गिवन इंटीग्रल किस फॉर्म में हो जाएगा, p डिवाइडेड बाई 2a, अब 2ax प्लस p डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस यहाँ से bx आना चाहिए, तो bx प्लस c प्लस, अब b की वैल्यू आपने निकाली है, तो 2a तो टोटल 1/2a, और लीनियर फैक्टर एक्चुअली क्या है, इसके साथ मल्टीप्लायर है 2a क्यूब माइनस p इंटू b इंटू क्वाड्रेट dx बाई ax स्क्वायर प्लस px प्लस c। अब स्टूडेंट्स जो ये वाला जो इंटीग्रैंड है, इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो डेरिवेटिव पोर्शन है वो न्यूमरेटर में है। तो अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आप t मानते हैं, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, न्यूमरेटर में है, तो dt अपॉन t मीन्स लॉग में आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेंड आपने फर्स्ट फॉर्म में कर ही रखा है। तो इस तरह से डेफिनेटली आप टाइप 2 इस तरह से आप करोगे। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब एक्सरसाइज पे हम, एक्सरसाइज है हमारे पास 9.5 है, 9.5 में उन दोनों टाइप्स जो अभी हमने डिस्कस किया है, इंटीग्रेंड ऑफ, वी हैव टू फाइंड द एंटीडेरिवेटिव ऑफ dx अपॉन क्वाड्रेटिक, एंड अनदर टाइप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। इस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में हम क्वेश्चन करेंगे। नंबर 1 में हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। वेरी इजी क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वी हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x in the same pattern, x का कोएफिशिएंट 4 है, एंड 4 का हाफ 2 का स्क्वायर जोड़ दे और माइनस कर दे प्लस 5। तो डेफिनेटली दिस कैन बी रिटन एज dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2 होल स्क्वायर, 5 माइनस 4 दैट इज 1,
1 square. And students, I have already told that antiderivative of dx divided by x square plus a square equals 1 upon a tangent inverse x by a. So definitely this can be written as tangent inverse, क्योंकि a की जगह 1 है तो 1 upon 1 is 1 tan inverse x plus 2 plus ओके। अब हम वन मोर क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे इस फॉर्म का। यस स्टूडेंट्स, उसी कॉन्सेप्ट पे वन मोर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 7 है हमारे पास। ओके, तो लेट अस सपोज स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम इसमें, लेट sin x equal to t. As you know, the derivative of sin x is cos x. Cos x dx equal to dt. So this can be written as dt over t square plus 4t plus 7. ओके, अब 4t में इसमें क्या करते हैं, t का कोएफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर जोड़ते हैं और माइनस करते हैं। तो यहां से यहां तक हम ये देखते हैं कि दिस बिकम्स द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ t plus 2. So this can be written as t plus 2 whole square plus 3, and 3 can be written as root 3 square. Therefore 1 upon root 3, 1 upon a tan inverse t plus 2 over root 3 plus c, and putting the value of t over here, you can get tangent inverse t is what, sin x plus 2 over root 3 plus c. Okay. Now let us discuss some illustrative examples and the second type. Okay. अब सेकेंड टाइप में हम इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, तो इसमें से मान लीजिए क्वेश्चन है 3x plus 5 ओवर x स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस 5x प्लस 6। ओके, तो इन द सेम पैटर्न स्टूडेंट्स, linear factor, that is 3x plus 5 equal to a into derivative of quadratic, and derivative of the quadratic क्या है, x square plus 5x plus 6 plus p। तो इसमें से क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। a and derivative of x square plus 5x is what, twice x plus 5 plus p. Now comparing the coefficient of x and constant term, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, ट्वाइस है, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ओके, अब कांस्टेंट टर्म में हमारे पास क्या है, राइट साइड, लेफ्ट साइड में 5 एंड राइट साइड में
5a plus b and putting the value of a, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू है हमारे पास 3/2 प्लस b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 minus 15/2 means 2, 10 minus 15 that is minus 5/2. Okay, thereafter the given integrand will be split into two parts, that is a, if we put the value of a over here and integrating 2x plus 5 divided by x square plus 5x plus 6 dx, and b is what, minus 5/2 dx divided x square plus 5x plus 6. Okay, now this integrand has been split into two parts, I1 and I2. Okay, now we will solve I1 and I2. Students, in I1 is what, 3/2. अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि x square plus 5x plus 6 का जो डेरिवेटिव पार्ट है that is in the numerator, और इसका जो डेरिवेटिव है that is 2x plus 5, तो इसको हम t मानते हैं. Put in this particular part x square plus 5x plus 6 को अगर t मानते हैं तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा 2x plus 5 dx equal to dt, तो इसकी जगह में ले सकते हैं dt over t, dt over t. इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा 3/2 log t, ओके, प्लस c, तो 3/2 log t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो दैट इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. यहाँ से I1 आपका कंप्लीट हो चुका है, और I2 के लिए स्टूडेंट्स इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके सॉल्व कर लेते हैं. तो dx बहुत ही आसान है, x स्क्वायर प्लस 5x. अब x का कॉन्स्टेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज 5 का हाफ कितना हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर माइनस 25/4 प्लस 6. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, 4 6 24, दैट विल बी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर. अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस 5/2 इंटू 1/2a 1/2 log x प्लस 5/2 माइनस हाफ और x प्लस 5/2 प्लस हाफ प्लस. Later on you can simplify to get the correct answer. Okay, students, इस तरह से हमने दोनों ही टाइप में कैसे करते हैं उसको करने का तरीका बताया और उस पर बेस्ड इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दिया. अब स्टूडेंट्स 9.5 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है. आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, जब तक के लिए थैंक यू. ओके.